यीशु मसीह के नाम में मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम और मुकाशफा की सीरीज़ में वेलकम। आज हमने 5वीं मोहर को देखना है और इसको अगर शहीदों की मोहर कहा जाए तो गलत ना होगा। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर कोई वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन डू इट। थैंक यू। अच्छा जी, 5वीं मोहर जो है ना, ये पहली 4 से टोटली मुनफरिद मोहर है, क्योंकि पहली 4 मोहरों में हमने देखा है कि जंगो जदल है, कहत है, वबाएं आ रही हैं और आफतें हैं, जजमेंट है दुनिया के ऊपर, हलाकतें हो रही हैं। लेकिन ये जो 5वीं मोहर है, ये एकदम टोटल सारा सिनेरियो चेंज कर देती, सीन ही चेंज हो गया, पूरे का पूरा फोकस ही हट गया ज़मीन से, और फोकस जो ज़मीन से हट के आसमान की तरफ चला गया। और आसमान पर जो है ना, यूहन्ना जो है वो कुर्बान गाह देख रहे हैं, और उनके नीचे जो है वो शहीदों की रूहें हैं, और वो खुदा उनसे सवाल कर रही हैं, इल्तिजा कर रही हैं कि कब तक हमारा इंसाफ नहीं किया जाएगा। हम शहीद हुए, हमने खून बहाया है और हम तेरी गवाही पर कायम रहे हैं, तो तू कब तक हमारा इंसाफ ना करेगा। और यही इस आयत का फोकस है। लेट्स रीड दिस फर्स्ट। इधर लिखा, और जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने कुर्बान गाह के नीचे उनकी रूहें देखी जो खुदा के कलाम के सबब से और गवाही पर कायम रहने के बायस मारे गए थे। और वो बड़ी आवाज से चलाकर बोली कि आए मालिक, आए कदूस और बरहक, तू कब तक इंसाफ ना करेगा और जमीन के रहने वालों से हमारे खून का बदला ना लेगा। सो ये उनसे रिक्वेस्ट, इल्तिजा कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं खुदा उनसे। लेकिन जवाब देखें आगे। जवाब आया, और उनमें से हर एक को सफ़ेद जामा दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी मुद्दत आराम करो, जब तक कि तुम्हारे हम खिदमत और भाइयों का शुमार पूरा ना हो ले जो तुम्हारी तरह कत्ल होने वाले हैं। आमीन। अच्छा जी, अब ये जब हम देखते हैं ना 3 आयात को, 2 आयात को एक्चुअली, तो ये हमें ये बात बताती है कि इसके अंदर सारी की सारी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बात है। ये मोहर अपना बयान खुद ही कर रही है, सारी बात बयान कर रही है। लेकिन इसकी और डिटेल देखने के लिए कि क्यों खुदा ने उनको आराम के लिए क्यों कहा है, रीज़न तो बता दिया, लेकिन उसकी वजह ये है। देखें, सबसे पहले कि जो कुर्बान का है, कुर्बान गाह जो थी वो 2 तरह की कुर्बान गाहें थी। एक थी सुनहरी कुर्बान गाह, जो अंदर वो छोटी कुर्बान गाह होती थी, वो पाकतरीन मुकाम में होती थी, और एक होती थी पीतल की कुर्बान गाह, जहाँ पर सारी सख्तनी कुर्बानी और मजबे और ज़बीहे किए जाते थे। उसको बड़ा मजबा भी कहा जाता था, ठीक है ना। तो वो बाहर होती थी, वो सहन में होती थी, जो हैकल का या खैमा इज्तिमा का होता था, और वहाँ से जो था ना आग ली जाती थी और उस पर कोई बखूर वगैरह रख कर या और मसाले रख कर, तो जो अंदर सुनहरी कुर्बान होती थी वहाँ पर रखी जाती थी, तो उसकी खुशबू, उसका धुआं जो था वो पाक तरीन मुकाम के अंदर जाता था। अदरवाइज कोई पूरे साल पाक तरीन मुकाम में नहीं था जा सकता। सिर्फ एक दिन होता था, यौम कफ़ारा का, यौम किपुर का, डे ऑफ अटोनमेंट, जिस पे हारून जो था वो जाता होता था अपने घराने की कुर्बानी लेकर और पूरी उम्मत के गुनाहों के कफ़ारे के लिए, ठीक है जी। उसके अलावा कोई नहीं था जा सकता, और ये धुआं लेकिन उसके अंदर जाता रहता था। आमीन। अब यहाँ पे ये पता चल रहा है कि मुक़द्दसीन की दुआएं देखें, इतनी कीमती हैं, इतनी बेशकीमत हैं, कि वो कुर्बान गाह से अपनी जो कुर्बानी वो देते रहते हैं, उसकी खुशबू का अरोमा जो है वो खुदावंद के हुजूर लेके जा सकते हैं, और वो जाती रहती हैं। जैसे लिखा है कि हमारी दुआएं बखूर की मानिंद तेरे हुजूर पहुँचे। आमीन। तो ये एक्चुअली वो रिजेम्बलेंस है कि मुक़द्दसीन को दिखाया गया कुर्बान गाह के नीचे, कि उनकी दुआएं तो खुदावंद सुनते हैं, और उस टाइम भी सुनी है और जवाब दिया है, लेकिन जैसा जवाब वो मांग रहे हैं वो नहीं मिला है, और वो कह रहे हैं कि तू कब तक हमारा इंसाफ ना करेगा। यू नो, खुदावंद ने इंसाफ क्यों नहीं किया था, और खुदावंद ने कहा कि ठहरे रहो जब तक और बहन भाई भी तुम्हारे साथ शामिल ना हो जाए। उसकी वजह पौलुस बड़ी खूबसूरत बताते हैं खुदावंद के पाक रूह की हिदायत से। इब्रानियों का जो खत है उसके अंदर जो 11वां बाब है वो है ईमानदारों का। सो शुरू हो जाते हैं वो शुरू से शुरू, और सारे ईमानदार पुराने अहदनामे के, अब्राहम, इसहाक, याकूब, मूसा, हाँ जी, सारे के सारे बताते रहते हैं, और आखिर पे वो एक बात करते हैं। वहाँ पर लिखा है कि और अगरचा इन सब के हक में ईमान के सबब से अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें वादा की हुई चीज ना मिली, इसलिए कि खुदा ने पेश बीनी करके हमारे लिए कोई बेहतर चीज तजवीज़ की थी, ताकि वो हमारे बगैर कामिल ना किए जाए। क्या खूबसूरत बात है कि वो जितने ईमानदार हैं वो हमारे बगैर कामिल ना हों। और यीशु मसीह भी यही कह रहे हैं, उनको जो जवाब मिला कि तुम ठहरे रहो जब तक और बहन भाइयों का शुमार पूरा ना हो ले, देन
हमने मिल के शुक्रगुजारी करनी है, हमने मिल के सेलिब्रेशन करनी है। और ये सेलिब्रेशन भला कब होनी है? ये भी मुकाशफा जब 20वां बाब हम देखते हैं तो वहाँ पे अलहदा ये एक पहली क़यामत का जिक्र है जो सिर्फ ईमानदारों की है, जो सिर्फ मुक़द्दसीन की है। और उसके लिए लिखा हुआ है कि मुबारक और मुक़द्दस वो है जो पहली क़यामत में शरीक होता है, ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ असर नहीं। और वहाँ पर देखें, डिटेल देखें, लिखा है फिर मैंने तख्त देखे और लोग उन पर बैठ गए और अदालत उनके सुपुर्द की गई और उनकी रूहों को भी देखा जिनके सारी यस्सु की गवाही देने और खुदा के कलाम के सबब से काटे गए थे। ये वही सारे शहीदों की रूह हैं, स्तिफनस से लेके तो आगे सारे के सारे जो आज 2000 साल तक या क़यामत तक खुदावंद के नाम के लिए जिनके सर काटे गए। इसमें वो 2 गवाह भी शामिल है जो आखिरी वक्त में जाहिर हो रहे हैं और उनकी लाशें 3 दिन तक पड़ी रहती हैं ज़मीन पर, और फिर ज़िंदगी की रूह उनमें दाखिल होती है और वो आसमान पर उठा लिए जाते हैं। सो शुरू से लेकर आखिर तक सारे के सारे शहीद इसमें शामिल है कि और खुदा के कलाम के सबब से काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस हैवान की परस्तिश की थी, ना उसके बुत की, और ना उसकी छाप अपने माथों और हाथों पर ली थी, वो जिंदा होकर 1000 बरस तक मसीह के साथ बादशाही करते रहे। सो ये उनको बादशाही के लिए सबको खुदा ने इकट्ठा करना है। और फिर लिखा और जब तक 1000 बरस पूरे ना हो लिए बाकी मुर्दे जिंदा ना हुए। ये गैर ईमानदार मुर्दों की बात हो रही, मसीही सारे जिंदा हो जाएंगे। और आगे सुने, पहली क़यामत यही है, मुबारक और मुक़द्दस वो है जो पहली क़यामत में शरीक हो, ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार ही नहीं है। हालेलुया। और फिर आगे लिखा और वो खुदा और मसीह के काहिन होंगे और उसके साथ 1000 बरस तक बादशाही करेंगे। हालेलुया। ये है जी खुदा का मंसूबा। इसलिए खुदा कह रहे हैं कि जब तक तुम्हारे बहन भाई बाकी उनका शुमार पूरा ना हो जाए, जिन्होंने अभी मेरे लिए वो शहीद होना, अपना लहू बहाना है, और जो शहीद का लहू है ना वो उसकी कुर्बानी को कामिल कर देता है। देखें जैसे यीशु मसीह की कुर्बानी उसके लहू के वसीला से कामिल हुई है कि उसने अपनी जान दी, वो जान देने तक वफादार रहा है जी। और हमें भी यही है कि जान देने तक वफादार रहे तो तुझे जिंदगी का ताज मिलेगा। सो गॉड इज़ वेटिंग फॉर अस। यीशु मसीह हमारा इंतज़ार कर रही है कि कौन सा बच्चा ईमान की अच्छी कुश्ती लड़कर ईमान पर कायम रहता है, और अगर गवाही देकर शहीद भी होता है तो कायम रहता है कि नहीं रहता है। जब ये सब काम हो जाना है तो ये मोहर पूरी होती है। सो ये मोहर उसकी तरफ इशारा करती है, और ये मोहर बड़ी तकवीयत वाली बात भी है। देखें कि चाहे आप खुदावंद के नाम के लिए जान भी दे देते हैं ना, तो उसका बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। देखिए खुदावंद की नज़र में जो शहीदों का लहू है वो बड़ा ग्रां कदर है। खुदावंद उसकी बड़ी कदर करते हैं, अहमियत करते हैं। इसलिए देखें इनकी रूहें कुर्बान गाह के नीचे हैं कि इन्होंने कुर्बानी दी हुई है, इन्होंने मेरे लिए लहू बहाया। कुर्बान गाह पे क्या होता था? लहू बहाया जाता, वहाँ पर लहू ही होता था, वहाँ पर डेथ होती थी, वहाँ पर कुर्बानी चढ़ाई जाती थी, ज़बीहा ज़बा किया जाता था। ठीक है। तो कुर्बान गाह के नीचे रूहों का मतलब यही है कि ये शहीदों की रूहें हैं, और शहीदों की रूहों, शहीदों के लहू से कलीसिया की जो है ना वो नींव में, बुनियादों में लहू वो गया हुआ है। और जैसे पहली सदी और दूसरी सदी स्तिफनस से हो जाए शुरू। हाँ, और देखें आगे कितने शहीदा रसूल शहीद हुए, तकरीबन सारे के सारे यूहन्ना को छोड़कर। हाँ, उसके अलावा लंबी चौड़ी लिस्ट है। आज भी लोग शहीद हो रहे हैं और आखिरी वक्त में भी शहीद होने हैं। आमीन। और लेकिन यहाँ पे ये लोग जो हैं ये खुदावंद से इल्तिजा कर रहे हैं, खुदावंद कब तक हमारा इंसाफ ना करेगा। तो खुदावंद कामिल करना चाहते हैं उनको भी, लेकिन हमारे बगैर नहीं, चाह रहे कि हम भी सारे शामिल हो जाएं। सो ये है जी 5वीं मोहर। और ये बड़ा अच्छा बयान है कि ज़मीन से ध्यान हटाकर खुदावंद ने एक उम्मीद की बात की है कि चाहे तुम ज़मीन पर मेरे नाम से शहीद हो रहे हो इस वक्त, लेकिन उम्मीद रखो, खातिर जमा रख, मैं तेरे साथ हूँ। आई होप you have learned something new today. God bless you.